नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पहुंचे हैं पंजाब के अंदर में, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे सामने पंजाब के बहुत ही जागरूक और ऐसे मान के चलो ऐसे किसान भाई हैं जो काफ़ी तादाद में खेती करते हैं, हर तरह की फसलें करते हैं। और पंजाब के अंदर जो मुख्य फसलें हैं जैसे जिसमें धान गेहूँ मुख्यतः इसमें यहाँ पे किया जाता है, उसमें इन्होंने महारत हासिल की हुई है। आप में से बहुत सारे किसान भाई सोचते होंगे कि भैया पंजाब के किसान ऐसा क्या लगाते हैं अपने खेतों में जो हमारी फसलों से बहुत ज़्यादा बेहतर फसल वो कर पाते हैं। और कोई भी नई चीज़ जब ट्राई की जाती है तो पंजाब के किसान सबसे पहले उसको ट्राई करते हैं, तब जा करके वो कहीं और अलग जगह पर राज्यों में पहुँच पाती है, उनको पता लग पाती किसानों को। तो सबसे पहले तो भाई साहब आप दोनों भाइयों के लिए मेरा बहुत बहुत स्वागत वीडियो में। नमस्कार। आपका भी स्वागत है। तो जो भी किसान भाई आपको इस कैमरे की नज़र से देख रहे हैं उनके एक छोटा सा परिचय आपका हो जाए। वाहगुरू जी खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मेरा नाम सिकंदर सिंह, मेरा विलेज तुंगा, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब जी। भाई साहब आप? मेरा नाम जगजीत सिंह, पिंड तुंगा, जिला संगरूर जी। दोस्तों आप सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मुझे ना आप ये जो भाई आप देख रहे हैं ये दो सगे भाई हैं और इतना प्यार है इन भाइयों में। वैसे तो चार भाई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक खेती करते हैं, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, किसी से कोई मतभेद नहीं है ना मनभेद है, सब लोग एक दूसरे की सहमति के साथ में सारे काम करते हैं। बहुत अच्छा है, आप लोगों को कहीं नहीं देखने को मिलेगा जितना भाईचारा पंजाब के अंदर में, पंजाब के किसानों के अंदर में है, उतना भाईचारा कहीं भी आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपके लिए आप शुभकामना या बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट। तो जैसा कि हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जानना चाहते हैं भाई आप जैसा कि धान के खेत में खड़े हो, आपने धान की रोपाई कर दी, तो आपने धान की रोपाई कितने समय पहले की है और आइडियल जो धान बोने का आपके यहाँ पे टाइम होता है वो क्या होता है? हमारे जहाँ 6 महीने 10 तारीख तो लेके 30 तारीख तक बुआई होती है। ठीक है। पहले 20 दिन में होती है, मतलब कि 20 तारीख तक पीली ऊसा होगी, पूसा 44 होगी मोटे। उसके बाद जो 10-15 दिन में वो बासमती की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो लेट में ज़्यादा लेट में जाती है, 7वें महीने में जाती है, वो हो गया अपनी जैसे मक्की वाली होगी, उसमें जो अच्छा। लेट वाली बुआई करते हैं। जो इसकी बुआई हुई, इसकी रोपाई हुई है 6वें महीने की 13 तारीख ਨੂੰ, इस महीने की 13 तारीख। हाँ, इस महीने की 13 तारीख ਨੂੰ इस ਨੂੰ लगी ਨੂੰ हो गए, मतलब कि 13 तारीख 12-13 दिन आज होली। ठीक है। इसमें हम आज दूसरी खाद डाल रहे हैं। एक थैला इसने डाला इसके रोपाई के तीसरे दिन। अच्छा, तीसरे दिन रोपाई के एक थैला यूरिया का 1 एकड़ में डाला। 1 एकड़ में एक पैकेट? 1 एकड़ में एक थैला 40 किलो का? 45 किलो का। 45 किलो का, ठीक है। आज कल इसमें डाला हमने 25 किलो 1 एकड़ में पोटास। कल इसमें डाली थी, आप यही थे ना? ठीक है। आज इसमें हम डाल रहे हैं 1 थैला यूरिया और 5 किलो जिंक मिक्स करके उसका 1 एकड़ में वो आज डाल रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद 10-12 दिन के बाद 1 थैला यूरिया का और लगेगा। अच्छा। इसमें टोटल 3 थैले यूरिया के लगेंगे। ठीक है। कहीं पर 2.5 लगेंगे, कहीं 3 लगेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं। आगे तक बीच तो आज जहाँ देखा है पंजाब में 5-5 थैला भी डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पर हम उसमें नहीं जाते। ऐसा क्यों? वो क्यों डालते हैं इतना ज़्यादा? क्या पता हो उनके कैसे डाल देते हैं। जैसे पहले इकट्ठा ही गिर देते हैं, 3-4 थैला सूखा में डाल दिया। ओके। वो पता नहीं, हम उसमें से विश्वास नहीं करते क्या। ऐसा आपने एक बात बताई थी मुझे कि हमने जो है मिट्टी का पानी का जब टेस्ट कराया तो हमें बताया गया कि भाई आपको ज़्यादा खाद नहीं लगाने की ज़रूरत है, जो हमारी मिट्टी और पानी की कंडीशन के हिसाब से आपको जितना ज़रूरी है तत्व उतना तत्व आप दे दीजिए, फालतू तत्व आप फालतू का देने की जरूरत है। हमने पहले कराया था, हमारा एक बोर खड़ गया था। जब हमने नया बोर लगवाया ना, हमने उसका पानी का सैंपल, पहले हमारे ठंडा पानी ज़्यादा बरतते थे, उससे ठंडा पानी जब रहता था उसमें फसल बहुत कम रहती थी। जब हमारा बोर खड़ गया तो हमने थोड़ा डूंगे में जाने के लिए, पहले था 250 180 वाले बोर होते थे, अब हमारे 450 450 वाली पत्तन पर बोर लगता है। अच्छा। उसका पानी गर्म है, जैसे हाथ लगाएंगे उसका महसूस होगा भी पानी ठंडा नहीं है, गर्म भी है। दूसरा आपने बताया एक चीज़ बताई, जिप्सम, जो उसमें जो हमने पानी का टेस्ट कराया ना, मार्कफेट से टेस्ट कराया था हमने, उसमें बोले भी इसमें जो पहले रोड होते थे हमारे, रोड़ी पक्के वाली जो बोरिंग में निकलती है। हाँ जी, हाँ, जो बोरिंग में निकलती है। जब हमने वो टेस्ट कराया उसमें महकमे ने बोला भी इसमें जिप्सम के भी अंश है पानी में। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से 10-15-20 साल के बाद रोड़ी भी बिल्कुल खत्म हो गई खेतों में जो थी यहाँ पे जुताई में निकलती। जो हमारे जो मिट्टी है वो काली दोमट मिट्टी है, बिल्कुल काली। कहीं कहीं रेसली है कुछ खेतों में, वो है 1-2% खेत है हमारे गांव में, वो बाकी काली दोमट मिट्टी है। इसमें धान बहुत ज़्यादा सी रहती है, गेहूं बहुत ज़्यादा सा रहता है। हमारे धान की फसल जब पहले हम 1 जेठ को जीर लगाते थे
तब 100 मन 110 मन केले की हम निकाली है। आप थोड़ा सा कुंटल में मुझे बताइए तो 40 क्विंटल 42 क्विंटल 45 तक क्विंटल तक भी हमने निकाली है एकड़ का। हाँ, एकड़ का धान। जो गेहूँ निकाला हमने 14-70 मन का गेहूँ निकाल रहे हमने। बहुत है, बहुत है। एवरेज नहीं आती, कहीं साल में हो जाता है। अभी जो गवर्नमेंट ने कर दिया, पानी नीचे जा रहा है, अभी उसकी धान की जो बुआई है थोड़ी लेट कर दी गवर्नमेंट ने। अच्छा। अभी कुछ थोड़ा दिक्कत भी आई, पिछली बार बौना रोग बहुत ज़्यादा रहा पूसा 44 में, खेतों में बहुत ज़्यादा। वो ऐसे भी 80 85 90 का एवरेज पड़ जाता है। 40 क्विंटल 36 क्विंटल पर एकड़ का एवरेज पड़ जाता है हमारे। जैसे इसको अभी लालो भी अभी इसको 12-13 दिन हो लिए। आप इसका ग्रोथ देखना, आप इसका कैमरे में ग्रोथ देखो, आप इसका जड़ का जी अस्से से देखना। दोस्तों देख सकते हैं कितना ऐसे लालो भी इसको 13 दिन हो गए। इसके ले लो 1 2 3 4 और 5 और 6 डंटल इसके बन चुके हैं 13 दिन में। 13 दिन में। सोचो, देखिए आप क्या है कि जब आप अपने यहाँ पे धान लगाते हैं तो इतना तो ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, जबकि बेसल डोज खाली लगी है अभी तो। बाकी ये भी है, हम हमारे जो बड़े वीर जी है सरदार रणजीत सिंह, वो खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। वो ऐसे नहीं भी किसी बाणी ने बोल दिया भी ये खाद डाल लो, ये डाल लो, ये बोतल ले जाओ, ये पीपी डाल लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो बोलेगा दुकानदार को वो ही घर में आएगा। ये बड़ी बात आपने कमाल की करी कि हमारे किसान भाई इतने ज़्यादा जागरूकता की कमी है कि दुकान के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब ये दिक्कत है, और जो दे देता है लेके चले आते। मैं किराना की दुकान करके मैं नॉलेज थोड़ी कम रखता हूँ ना खेती के डालने की ज़्यादा है। उसको जब फ़ोन लगाया उन्हें बोल दिया दुकान वाले को भी जे सामान जे कंपनी का आप दो, नोट करके लेके जाओ। हाँ। आपको क्या चाहिए उसके कहने मत आओ। हाँ। उसके बाद अभी ये चलेगा, खाद पूरी हो जाएगा। उसके बाद हमने सोचा भी एक स्प्रे कर देंगे। आगे जो दाने की जो पीलापन आ जाता है ना, दाने का जो जूस निकल के उसके ऊपर गांठ सी बन जाती है, उसको हमारे हल्दी रोग बोलते हैं। हल्दी हरा जो उसका पीला, जो पीला सा पार्ट आगे जो उसका स्प्रे करने का, पिछली बार तो हमने नहीं किया। अभी जब उसका जो बल्ली कबूर निकालते हैं ना, उसे 15-20 दिन पहले चलेगा वो स्प्रे होगा। और एक इसमें जो जे कद्दू तैयार है इसमें लगेगी 1401 का बासमती मुसल का है। जी 1401 1401 जी। इसमें जो है 1401 जो मुसल है, इसमें थोड़ा जो झंडा रोग बहुत ज़्यादा है, इसमें दवाई बहुत डालनी पड़ती है। अभी हमने पौध बीजी है, कम से कम 3-4 गेल इसमें पाउडर वगैरह स्प्रे वगैरह हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मतलब के रहना पड़ता है बीच में। इतना ज़्यादा देखना पड़ता है खेत में कब अब लगी, अब इसमें दवाई डालनी है, स्प्रे करनी है। इसका जो रेट है, इसका भी मुनाफा चौखा होता है। वहाँ रेट अच्छा मिलता है। इसका तो लाला भी 1.25 लाख 1.5 लाख किले तक ही पहुँच जाती है। जी वो बिकती है ना 3000-3500 के आसपास। 4500 तक भी बिक चुकी है पहले। हमने 4 साल पहले लगाई थी, 1,31,32 हज़ार का किला पड़ा था। जी तो इसका ऐसे लगी तो ऐसे जाएगी भी, इससे भी आगे निकल जाएगी 15 दिन में। हाँ, ये बात बता रहे हैं आप। 1 साल से पहले 3800-4000 बिकी थी। हाँ 2 साल पहले। 2 साल पहले। जब अभी इसको लगाया नहीं, अभी आप 15 दिन बाद देखना जो दोनों जीरी बराबर लगेगी। इसका जो मुसल का इतना ग्रोथ होता है। अच्छा। और भी दान लगते, जैसे 1509 बहुत ज़्यादा लगती है, और भी काफ़ी बीज आ रहे हैं, काफ़ी बीज आ रहे हैं। जी तो आपके यहाँ जैसे धान का मेन वैरायटी क्या है? हाइब्रिड का ज़्यादा लगाते हैं या फिर बासमती ज़्यादा लगाते हैं? पंजाब पूसा 44 है और पीली उषा है जो पंजाब के, जो करनाल के बीज हमारे बहुत ज़्यादा। अच्छा। पहले पूसा 44 करनाल वाली बहुत ज़्यादा। ये 4 महीने की फसल है, 4 महीने में पकती है? हाँ, अंदाजा 4 महीने तो आ जाए। 4 महीने लगता है। बाकी मुझे मैं थोड़ी नॉलेज कम रखता हूँ ना, भी कितने दिन में आएगी उतना नहीं आएगी। ओके। अंदाजा 4 महीने में तो आ ही जाए। ठीक है। भाई साहब आप थोड़ा सा कुछ बताएं, 2 बातें। आप थोड़ा माइक ले लीजिए, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहें, खेती का अपना जो भी एक्सपीरियंस है धान को लेकर के। मेरा बहुत काम है, मैं सर्विस भी करता नाल सरकारी। अच्छा। हाँ जी दोस्तों, कहने का देखिए, आप देखिए हमारे जो 2 भाई साहब हैं, इनमें से एक खेती के साथ साथ अपना एक किराना स्टोर भी चलाते हैं। 3 किराना के स्टोर हैं जी। 3 किराना स्टोर हैं। एक गांव में है, 2 लहरागागा में है। जी भाई बीर जी जॉब का। मैं लुधियाना में सर्विस करता हूँ स्कूल में। अब गर्मियों की छुट्टी पड़ने से हर महीने गर्मी की छुट्टी होती है तो जब धान लगाते हैं, और 1 महीना मेरा इनके साथ ही चलता है। अच्छा, ऐसा आप खेती से देखिए कितना लगाव है आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ। हमारे यहाँ तो अगर कुछ किसान के पुत्र को खेती में लगाव होगा। सही बात है। चाहे सर्विस करें, जो मर्जी करें और काम कर लो, पर खेती से लगाव होना ही चाहिए किसान के खेत पुत्र में का। पैदा, खेत मिट्टी से एक जो अलग जो मिट्टी है किसान का नाता बना हुआ है,
वो 9 और मास का बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात एक जे है, जे किसान का पुत्र है, इसको किसान का बेटा बोलते हैं ना। इसको दूसरा बेटा किसान का ये ट्रैक्टर है। घर में कुछ हो ना हो, बेटा जरूर इस तरह सुंदर हो। आपने हम 4 भाई हैं जी। 70 तकरीबन 65-70 किले की खेती करते हैं। जी। सभी रल मिल के कर रहे हैं, मिलजुल के मिलजुल के कर रहे हैं अभी। ठीक है। और बड़े भाई है सरदार रणजीत सिंह बोला है, जैसे पुराने बोला है, उनकी जिम्मेवारी है देखने की कोई चीज़ ले आनी करनी है, उन्होंने लेके देनी है, इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो। जब छुट्टी होती है हम सब नाल कराते हैं। उनको एज नॉलेज ज़्यादा है तो गाइड करते हैं वो कैसे कैसे। उसका बड़ी का गाइड नहीं जी, उनको तो हमारी जो मेडिसिन है, एक दवाई बार जाके दुकानदार के फोन लगा देते हैं, बुखार चढ़ा है कुछ मर्जी उसने बोल वो गाँव वाले उससे तकरीबन आधा गाँव से सलाह लेता है, इस फसल में क्या डालें, इसमें क्या डालें, इसमें क्या कमी आती है, तकरीबन आधा गाँव से सलाह लेकर चलिए फिर तो आपके खेती कर रहा है। सौभाग्य है कि आपके पास ऐसा गाइड, ऐसा भाई के रूप में आपके पास है जो कि फसल में हर तरीके की चीज़ों को जानते हैं, अवेयर है, उनको जानकारी है, तो अच्छा है। दूसरा एक चीज़ और बता रहे थे आप, जैसे ट्रैक्टर का आपने बताया, आपके जो बेटे हैं अभी कहाँ पे हैं वो? हमारे 2 बेटा हैं जो कनाडा में सरी में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। एक भाई का बेटा है वो भी वहाँ स्टडी कर रहा है। ठीक एक है। हमारे भाई की बेटी है वो भी कनाडा में स्टडी कर रही है। ठीक है। हमारे 4 भाई बेटा है, तो हमारे 3 बेटा और एक बेटी जो स्टडी कर रहे हैं कनाडा में। इनका पास में गाँव है, आपको जो गुरुद्वारा दिख रहा है ना वो सामने से दिखाई दे रहा है, ये इनका पास में घर है वहीं पे, और ये बहुत ही नज़दीक से हम लोग यहाँ पे कल शाम से रुके हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ में हमने समय बिताया, बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली है, बहुत ही साथ में मिलजुल के रहते हैं। और 70 किले तकरीबन खेती करते हैं, चारे भरावां दा अलग अलग काम भी है, 3 दुकानां आ गई किराने दियां, मेरी जॉब आ गई सरकारी, ठीक है, काम परमात्मा की मेरा है, काम सभी सेट है। साथ में मिलकर खा 70 किले का नहीं है, हमें 70 और भी मिल जाए हम छोड़ते नहीं। जी हाँ, कई बार 100 किले के लगा भी हो जाता है। कोई साथ में बोलता है हमारी वाली भी कर लो, तो चलो ये भी हो गया। जी मशीनरी पूरी है आपके पास, 2 ट्रैक्टर हैं। 2 ट्रैक्टर हैं। देखिए ये मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे कि अभी दोनों भाई साहब खाद लगा रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कि आप कोई ऐसा लेबर नहीं रखते हैं खाद लगाने के लिए, आप इतनी ज़्यादा खेती करते हैं, बड़े किसान हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, क्यों रखना लेबर के लिए, हम खुद ही लगा लेते हैं। दोनों भाई अपने मिलकर खाद लगा रहे थे, और एक जन कोई था साथ में वो रख लिया था, बाकी सारा काम खुद ही करते हैं ज़्यादातर, जहाँ तक हो सकता है। ज़्यादा जितना काम होता है तकरीबन अपने हाथों से ही करते हैं। तो आ जाते हैं। हाँ। जो ज़्यादा काम हो एक आधा दिहाड़ी वाला रहते हैं, नहीं हाँ तकरीबन सारा काम अपने आप ही करते हैं। बहुत मेहनती है, बहुत। पिछले साल की बताता हूँ, किसी से खाद डलवाने का नतीजा, ये हमारे 5 एकड़ हैं, छोटे भाई साहब दुकान पर रहते हैं, उसको बोले खाद डलवा दो इसमें, तो उन्होंने टेम्पू में आके 12 बोरी खाद की ले, किसी से खाद डलवाया था, किसी से खाद डलवाने का नतीजा वो 5 एकड़ में 12 बोरी खाद की डाल गई। अरे बाप रे, फसल का नुकसान ही हुआ है। बोला था जे खेत भी हमारा, इसमें भी डालनी थी, पूरे खेत में 16 बोरी डालनी थी। हमने पहली बार खाद डलवाई थी, कभी खाद नहीं हमने डलवाई। ठेके से कि भी डाल दियो? अभी ठेके तो उपली से आए थे, हमारे गांव के पास है उपली। अच्छा। वो पता नहीं कैसे हमें भी नहीं टाइम लगा, छोटा भाई साहब आए थे दुकान से, और ये 24 बीघे था, 500 बीघे किला से भी कम है एक बीघा, तो इसमें डालो भी 12 गट्टे खाद के डाल दिए। सभी में 16 गट्टे लगने, सभी में 26 गट्टे लगा दिए। एक बंदा है, 2 कैसे विश्वास कर सकता है? कैसे विश्वास करते हैं? लेबर पे क्या विश्वास करेंगे? और इतने 80 खाद घेरेंगे, अपने हिसाब से घेरेंगे, कितनी पाएगी इस किला में, इतनी पाएगी। आपको दिखाते हैं, वहाँ खाद छिट रहे हैं, अभी लाई पड़ी है, उसके साथ ही अपने आप भी करें। ये क्या रही है, ये 2 एकड़ की है, हमने इसको मालूम है, इसमें 2 थैला डालेगा, इसमें 2 थैला पूरा डालेगा बस, और 10 किलो इसमें जिंक डल गया पूरा, बस। अपनी तसल्ली पे भी अपने साथ सही बात है। जो काम आप अपने हाथ से करेंगे, अपने मन को तसल्ली होगी, आपको यकीन होगा अपने इतना सामान इसमें डाला है, सही बात है। इस फसल को इतना सामान चाहिए और आपने इसमें इतनी खुराक इसको दे दी, अपने हिसाब से इसको मिल गई। हाँ जी। और दूसरे पे जे आप दूसरे पे विश्वास करेंगे, वो ना अपने को विश्वास होगा, यार क्या पता नहीं क्या डाला उन्होंने, क्या नहीं डाला, ज्यादा करेगा, कम ठीक ज्यादा है। करेगा, जब आप किराए पे डाले, कुछ कहीं फांड छोड़ दिया, कोई नहीं छोड़ दिया, उन्होंने तो कहाँ से घेरना है। सही बात है। एक गट्टे एक थैले का 100 रुपया लेते हैं, 45 किलो का, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ऐसे संडे तो हमारा ऐसे निकलता है जैसे कोई जन्नत में आ गया हो। अच्छा। हमारे तो ऐसे बोलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं सभी। जिसको दुकान पे भेजना उसको भेजना पड़ता है, तुम दुकान पे चले जाओ, आज काम हम करेंगे। हमें संडे को छुट्टी होती है, रात मिल के यही काम करते हैं। हम स्प्रे करते हैं जिस दिन, एक पिकनिक, खेत में रहना मतलब आप लोगों के लिए पिकनिक है। हाँ, हमारे लिए पिकनिक है। जैसे ट्रैक्टर वाले पंप से बड़े वाले से स्प्रे करते हैं, बताइए। कम से कम 35-40 किलो आराम से हो जाता है। एंजॉय करके काम करते हैं, मतलब कोई बर्डन नहीं लेते बोझ की तरह कि अरे अब करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हम एक और बताते हैं आपको, सुबह उठे 5 बजे लगे, 8 बजे रेट डाले, 8-10 थैला 2 जने ने, और 9 बजे अपनी दुकान। ये इनका यहाँ पे एक तरीके से
फार्म ले जा। हाउस बना हुआ है जहाँ पे खाद और बीज रखने के लिए प्रॉपर जगह है। ठीक है जी। और ये पूरी एरिया जहाँ पे धान लग रहे हैं, इसमें कंदेर हो चुका है ट्रैक्टर से, इसमें भी हो चुका है, इनमें कल धान लगेंगे शायद से। आज शाम को जो हम बताते हैं आपको पनीरी की, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आज शाम को हम पौध की पटाई करेंगे बासमती मूसल की। उसको क्यारी बना के उसके पॉलीथीन डाल के और उसमें दवाई डलेगी। वो दवाई का भी मुझे नाम नहीं पता, घर में पड़े हैं पैकेट, उसमें घोल के दवाई शाम एक रात पौध में उसमें रहेगी, दवाई में पौध रहेगी और दूसरे दिन रोपाई होगी। अच्छा, एक फाइनल में क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया मैंने अभी ये इसमें दूसरा खाद लग रहा है, तो 4 महीने में कितने बार खाद लगाते हैं आप इस फसल में? हम इसकी खाद 1 महीना में पूरी कर देंगे, 3 थैला डलेगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 3 थैला, बस 2 उससे थैला भी डल गया, ढाई और 3 किलो थैले के बीच बीच डालेंगे। डीएपी? हाँ, नहीं, नहीं डीएपी नहीं डालते। डीएपी डालेंगे ना, जो इसका जो खाद है, जो दूसरी खाद लॉक हो जाएगी। अच्छा, हम सिर्फ वो अपना काम नहीं करेगी? नहीं, यूरिया डालते हैं इसमें। जब आप इसमें हम डीएपी का 1 थैला डाल देंगे ना, जो हमने जिंक डाला, पोटाश डाला है, डीएपी उसको लॉक कर देगा। अच्छा, हाँ। ठीक उसको है, lock कर काम देगा। नहीं करने देगा उसको। वो काम नहीं करने देगा। हम डीएपी नहीं डालते, नहीं डालते, बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं डालते। यूरिया और पोटाश जिंक हो वगैरह, गया, यूरिया वगैरह। इसलिए बाद में डाल भी देते हैं, पानी खड़ जाता है, थोड़ी डाल देते हैं। अच्छा, ऐसे आपके खेतों में देख पा रहा हूँ बड़ी जल्दी से काई सी बनने लगी है। कई लोग कहते हैं कि काई बनना बहुत जरूरी है क्योंकि पानी खेतों में रुकता नहीं ये है। जो हरे वाली का ये जो अच्छी रहती है, अच्छी रहती जो है। लाल वाली का ये वो नहीं बननी चाहिए। नहीं, यही वाली तो कैसे, इसका क्या आपके खेतों में देख पा रहा हूँ सब में पानी रुका हुआ है, पानी सूखता नहीं है, इसका क्या कारण है? पानी ऐसे ना, हमारे जो रुक गया तो रुक गया, जो एक बार सूख गया तो एक ही क्यारी में फिर रुकता नहीं। अरे हाँ, इतना एक हाथ इसका एक कारण ये है, हम पहले जो सुक्की बाई करनी है 2 और 3 बार कर देनी है। एक बार बाद में एक बार ही हल लगा के सवा लगा देना है, फिर पानी कम खाता है। अच्छा, 15-20 दिन पानी में गौर रख ली, पानी नहीं सूखेगा। अच्छा, आप उसमें कल्टीवेट चलाते रहोगे तो वो लॉक हो जाएगा? नहीं, 2 बारी कल्टीवेटर मारते हैं, 1 बार सुहागा मारते हैं, और पानी टाइम टू टाइम डालता रहेगा, आधा घंटा 10 मिनट। हाँ, वो चटके ना सूखे ना पानी। जब एक बार होल खुल गए उसके, 10 तो 15 दिन पानी ना सूखे तो पानी फिर बाद में नहीं सूखता। जब एक बार ट्रेड आ गई ना, उसके बाद पानी ना पड़ेगा। ये तो जहाँ तो थोड़ा रेता ऐसे बैठेगा सारी। अच्छा, इतना ही लॉक है, बस यहाँ से नीचे नहीं जाएगा पानी। जैसे बहुत पॉली मिट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी मुलायम होना बहुत जरूरी। धान की जड़ की ग्रोथ के लिए जितना मिट्टी मुलायम रहेगी उतना ही ज़्यादा। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि 1 महीने तक आप पानी रखो, बाकी का आपकी काई भी जम जाएगी और बढ़िया। 1-1.5 महीना तक रखिए, उसके बाद सुखाना नहीं है, उसके बाद बस हल्का हल्का दूसरे में चला गया, दूसरे में चला गया। बारिश होते पानी लगाते रहो, बस चट्टा मारना रेड़ा ना पड़े, पानी बारिश होते लगाते रहो, गिला गिला रहता भी ठीक है। जी जी, मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। जी जी, खेती से प्यार करेंगे तो अच्छा रहेगा, जितना प्यार करेंगे उतनी आपको मुनाफा होगा। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। खेती हमारा देखिए मुख्य व्यवसाय है एक तरीके से देखा जाए तो, और हम लोग इसमें एक्सपर्ट हैं हम लोग, आसानी से कर लेते हैं। फसल ऐसे फसल अपने मालिक को देखती है, ब्याज माल खेत क्यों नहीं। सही बात है। एक बात ये है अभी जो घर में चीजें बरतते हैं, सब्जी वगैरह बरतते हैं, अपनी उगा के खाओ तो सबसे अच्छा खुद की हाथ के होनी चाहिए। हाँ। सही बात है। जो घर में चीजें बरती जाती हैं, जो खेत में अपने होते हैं, सभी करनी चाहिए। वो देखो हमारे पास वो 5 किला की बाई है सड़क की, और सभी कद्दू घिये की बेलें लगी हुई है। बीज लगा हुआ है 2 महीना पहले का। अच्छा, अभी वो फल चक्रा स्टार्ट हो गया। वो अच्छा। खाली खेत पड़ा था, हाँ, आपने वैसे बो दिया। अभी कोई और भी खाएगा। 150 बेल लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम सेल नहीं करते, हाँ हाँ, कोई ना आ गया बोल लगा, कोई आ गया बोल लगा। जी जी जी, जो हो जाए ज्यादा सेल भी कर देते हैं, क्या हम आपको बेचने का है। नहीं होते नहीं सेल, इतना कोई ले ही जाता है, लेबर वाला आ गया, कोई और लग गया। जी जी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। जी, बस ये तो इत्तेफाक है कि हम लोग यहाँ पे आए, ऐसे ही पानी पीने के लिए मन किया कि चलो यहाँ पे आपका ट्यूबवेल चल रहा था तो आप लोगों से मुलाकात हुई, देख के बहुत अच्छा लगा। देखिए, कहते हैं ना कि जैसों को पैसे मिल जाते हैं। आप कहाँ से बोले? यूपी से। यूपी में हमने बहुत काम किया, अलीगढ़ के पास में। हाँ, वो डॉक्टर महाराजा जी हैं, बस उनके बस ऐसे लगा भी आप जहाँ रुको आ जाओ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए। Thank you। और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए हमारे किसान भाइयों के साथ में। ठीक है जी, Thank तो you। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट कॉन्टेक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्कार।